क्या आप भी उन 90% महिलाओं में से एक हैं जो ये गलती करती हैं और बाद में पछताती हैं? सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद भी आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। बहुत दवाइयाँ खा ली, बहुत जांचें करा ली और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, स्टिल आप माँ नहीं बन पा रही हैं, आप पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। एक छोटी सी गलती, एक बहुत माइनर सी मिस्टेक आपके गर्भधारण में बाधा डाल रही है। क्या है वो छोटी सी मिस्टेक, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और इस गलती को आप बहुत आसानी से ठीक कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको देने वाली हूँ एक प्रो टिप जो कि आपके बेबी कंसीव करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, या हम ये कह सकते हैं यही वो एक ऐसी गलती है जो हर महिला कर रही है। आपका साइकिल 30 डेज़ का है या 28 डेज़ का है, आपको ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है। 14 डे पर रिलेशन रखने से आपको बेबी कंसीव होने के चांसेस 98 to 99% हो जाते हैं, जब आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, हस्बैंड के और आपके। डे 14 ऐसा दिन है जब यदि एक स्पर्म एक एग से मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा ही होगा, और यदि नहीं मिलेगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तो डे 14 बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर महिला के लिए, या ओव्यूलेशन का दिन हर महिला के लिए इम्पॉर्टेंट होता है जो बेबी के लिए ट्राई कर रही हैं। इस दौरान सही समय देखा, फर्टिलिटी विंडो देखी, सही समय पर रिलेशन रखा गया, सारे रिपोर्ट्स ठीक हैं, आपकी सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन गलती कहाँ हुई? जैसे ही रिलेशन बनाया आप तुरंत उठ कर के वॉशरूम गए और वॉशरूम में जा कर के सब चीज़ें क्लीन कर लिया। ये क्लीन करना आपकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक सबसे बड़ी गलती हो गई। कहा जाता है कि ग्रेविटी कंसीव करने में हेल्प करती है। अब ग्रेविटी कंसीव करने में हेल्प कैसे करती है? जब आप रिलेशन रखते हैं, रिलेशन रखने के बाद आपको अपनी कमर के नीचे तकिया लगा लेना है और थोड़ा सा अपनी बॉडी को ऊपर की साइड पुश कर लेना है। कहा जाता है 2 घंटे लेटे रहो, 3 घंटे लेटे रहो, ऐसा नहीं है। 15 to 30 मिनट्स आपको लेटे रहना चाहिए, हार्डली 30 मिनट, अदरवाइज 15 to 20 मिनट्स इनफ होते हैं। मिस्टेक कहाँ हो जाती है? जब आपने रिलेशन रखा और तुरंत आप इसको क्लीन करने के लिए चले गए, तो जो आपके मोर्टाइल स्पर्म्स थे वही बाहर आ जाते हैं, तो क्वांटिटी कम हो गई, तो ऐसे कंसीव करने के चांसेस रिड्यूस हो गए। सर्विकल म्यूकस बाहर निकल आया, जिससे कि वो ट्रेवल करके जाते और एग से मीट करते, वो आपका सर्विकल म्यूकस साथ में बाहर निकल आया, तो ये एक बड़ी मिस्टेक हो गई। क्वांटिटी कम हुई, सर्विकल म्यूकस बाहर निकल आया, तो कंसीव होने के चांसेस नेचुरली डिक्रीज हो गए। समय सही था, आपने सही समय पर रिलेशन रखा, फर्टिलिटी विंडो देख करके रिलेशन रखा गया, उस दिन चांसेस आपको 98 to 99% थे, लेकिन गलती हुई कि आप तुरंत उठ करके वॉशरूम चले गए। ये गलती, ये मानिए कि सबसे बड़ी गलतियों में से एक हो गई। वहीं अगर आप 15 से 20 मिनट लेटे रहते और अपनी टांगों को फोल्ड कर कर लेटे रहते, तब ये गलती आपकी नहीं होती। सर्विकल म्यूकस वहीं पर रहता, स्पर्म आगे ट्रैवल कर कर एग से मीट करते और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता। तो ये गलती है जो कि ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। मैं मानती हूँ 90% महिलाएं करती हैं, स्पेशली जब करती हैं जब उनकी पहली प्रेगनेंसी होती है। दूसरी प्रेगनेंसी तक सब महिलाएं ये चीज़ जान जाती हैं, बट पहली प्रेगनेंसी में ये गलती करती हैं, और ये गलती आपको माँ बनने नहीं देती। तो अब अगर आप बेबी प्लानिंग कर रही हैं और आपको फर्टिलिटी विंडो का पता है, आपको ओव्यूलेशन का पता है, ये सारी चीज़ें आप जानती हैं, तो आपको रिलेशन के बाद 15 से 20 मिनट लेटे रहना है। कमर के नीचे तकिया लगा लीजिए, पैर फोल्ड कर लीजिए, और आपको लेटे रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो आगे ट्रैवल कर पाए। आपका सर्विकल म्यूकस स्पर्म को आगे लेकर के जाएगा और एग और स्पर्म मीट कर जाएंगे, आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप भी ये गलती करती थी और क्या आप आगे से ये गलती नहीं करेंगी। उम्मीद है मैं ये चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। तो यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक और शेयर करिएगा। यदि पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और आपके कोई सवाल हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी से, डिलीवरी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल मन में आते हैं,
तो आप हमारे सेकंड चैनल डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।